हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं सिंपल सूट की ड्राफ्टिंग, यानी कि साधारण सूट की ड्राफ्टिंग। और साथ में मैं आपको थ्योरी भी दूंगी, जिससे आप इसे समझने के बाद जब भी किसी भी साइज का आपको सूट सिलना होगा तो आप आसानी से सिल और काट सकेंगे। इसलिए जब भी हम सिलाई सीखने जाते हैं तो शुरुआत हमारी ड्राफ्टिंग से की जाती है। तो आज मैं आपके साथ वही शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तब तक आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमें सपोर्ट करें, जिससे आपके सपोर्ट से ही हमारा हौसला बढ़ेगा और हम और अच्छा काम करेंगे। तो सबसे पहले हम आपको थ्योरी समझाएंगे, उसके बाद डायग्राम समझाएंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम अपने सूट की लंबाई लेते हैं। सूट की लंबाई हमारी है 40 इंच। 40 इंच में 2 इंच प्लस किया तो 42 हो गया। आप 3 इंच भी ले सकते हैं फोल्डिंग के लिए। अब हमारी बारी आती है शोल्डर की। शोल्डर हमारा है 12, 12 का आधा होगा 6। किसी किसी का 7 होता है, यानी कि 14 होता है। किसी किसी का, मेरा 12 है, किसी का 14 होता है, किसी का 15 होता है। तो जैसे 15 है तो 7.5 लेंगे, 14 है तो 7 लेंगे। जितना भी हमारा आएगा उसका हम आधा कर लेंगे। अब हमारी बारी आती है गले की चौड़ाई की। तो फ्रेंड, नॉर्मल जो होता है वो गले की चौड़ाई जो होती है वो 2.5 इंच ही होती है। हमारी गले की लंबाई की बारी आती है। तो गले की लंबाई जो है 5, 6, 7 या अपने पसंद के हिसाब से आप ले सकते हैं। तीरा 3 इंच का होता है नॉर्मल। अब हमारी बारी आती है मुड्डे की। तो मुड्डा है हमारा 6 इंच, क्योंकि हमने जो ये तीरा लिया है वो 6 इंच का लिया है, तो हम मुड्डा भी 6 इंच का लेंगे। अगर हम तीरा 7.5 का लिए हैं तो मुड्डा भी 7.5 लेंगे। किसी किसी को, जो बिगनर्स होते हैं, उन्हें नहीं पता होता है कि मुड्डा किसे कहते हैं। तो जहाँ पे हम अपनी स्लीव्स को अटैच करते हैं उसे हम मुड्डा कहते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हमारी बारी आती है चेस्ट की। तो चेस्ट जो है हमारा है, चेस्ट का हम हमेशा चौथा लेते हैं। तो ये है हमारा 34 इंच। चेस्ट का 34 इंच हुआ तो 34 का चौथा होगा 8.5। 8.5 में 2 इंच प्लस करेंगे तो हमारा हो जाएगा 10.5। आप 1.5 इंच भी ले सकते हैं। अब हमारी बारी आती है कमर की। कमर का भी चौथा हिस्सा लेते हैं। तो कमर हमारी है 32। 32 का चौथा लेंगे, 32 का चौथा होगा 8। 8 में 2 इंच प्लस करेंगे तो हमारा हो जाएगा 10। आप 1.5 इंच भी ले सकते हैं। ये जो मार्जिन हमने 2-2 इंच की ली है, ये आप 1.5 इंच का भी ले सकते हैं। अब हमारी बारी आती है हिप की। तो हिप का भी सेम मेथड जैसे इसमें होता है दोनों में, वही इसमें भी होता है। हिप है, हिप का भी चौथा हिस्सा लेते हैं। हिप हमारी है 34। 34 का चौथा होगा 8.5। 8.5 में 2 इंच प्लस किया तो हो जाएगा 10.5। अब हमारी बारी आती है दामन की। तो दामन जो है हमारा, जितना हमारा हिप रहता है उतना ही हम नॉर्मल जो होता है दामन भी वही रखते हैं। आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, 11, 12, 9, 9.5, 10, जितना भी आप अपनी पसंद के हिसाब से रख सकते हैं। लेकिन नॉर्मल जो होता है वो यही होता है कि जितना हमने हिप रखा है उतना ही हम दामन भी रखते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हमारी बारी है आस्तीन की। आस्तीन की हमारी लंबाई है 16 इंच। 16 इंच में 2 इंच प्लस किया 18 इंच हो गया। 2 इंच हमने फोल्डिंग के लिए है तो 18 इंच, जो कि तैयार होकर हमारी स्लीव 16 इंच की होगी। आस्तीन की चौड़ाई। आस्तीन की चौड़ाई जो है, बहुत लोगों को फ्रेंड्स ये कन्फ्यूज़न रहती है कि आस्तीन को कितना चौड़ा काटा जाए या कपड़े को कितना फ़ोल्ड किया जाए, किस हिसाब से फ़ोल्ड किया जाए कि कपड़ा कम या ज़्यादा ना हो। फ्रेंड्स, कभी कभी ऐसा होता है कि हम कपड़े को काट लेते हैं, जब स्लीव्स काटने लगते हैं तो पता चलता है कपड़ा कम पड़ जाता है, और जब हम आस्तीन कट कर लेते हैं और जब हम कपड़े में उसको ज्वाइन करते हैं तो कभी कपड़ा ज़्यादा हो जाता है, कभी स्लीव्स ज़्यादा हो जाती है। तो फ्रेंड्स, आज हम आपके साथ वही शेयर करने वाले हैं कि कैसे इसको कितना कट किया जाए। तो फ्रेंड्स, कपड़े को जितना हमारा चेस्ट होता है 4 फोल्ड में कपड़े को उतना ही हमें फोल्ड करना है। जैसे हमारा चेस्ट था 10.5, तो हमको 10.5 स्लीव्स के लिए भी 4 फोल्ड में लेना है, और बॉटम जो है वो हमारा 5 इंच का है। फ्रेंड्स,
अब हमारी बारी आती है स्लीव्स को कैसे कट करते हैं। तो इसके लिए कपड़े को 4 फोल्ड में करेंगे और बंद साइड से बाजू की लंबाई लेंगे। तो फ्रेंड्स अब हमारी बारी आती है डायग्राम की। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम कपड़े को इंची टेप को ऐसे रखते हुए सबसे पहले हम कपड़े की लंबाई लेते हैं। तो हमारी लंबाई है 40 इंच। 40 इंच में 2 इंच प्लस किया तो हमारी लंबाई जो है वो 42 इंच हो गई। कपड़े को पहले हम डबल फोल्ड लंबाई में करते हैं, देन 4 फोल्ड चौड़ाई में कर देते हैं। इस तरह से हमारा कपड़ा जो होता है वो 4 फोल्ड में हो जाता है। ड्राफ्टिंग जो होती है फ्रेंड्स वो हम हमेशा बंद साइड से ही करते हैं। ये हमारी जो होती है ये बंद साइड होती है, ये हमारी जो होती है ये खुली साइड होती है। तो फ्रेंड्स लंबाई लेने के बाद अब हमारी बारी आती है तीरे की। तो तीरा हमारा 6 इंच है, ये हम 6 इंच पे मार्क करेंगे। हमने तीरा 6 इंच का लिया है तो हम मुड्ढा भी 6 इंच का लेंगे। ये हमने मुड्ढा भी 6 इंच का ले लिया। अब हमारी बारी आती है चेस्ट की। तो चेस्ट जो है हमारा है 34 इंच। 34 का 8.5 होगा तो 8.5 पे हम इस तरह से निशान लगाएंगे और 2 इंच मार्जिन लेंगे। तो फ्रेंड्स अब हमारी बारी आती है कमर की। तो यहाँ से यहाँ तक कमर का गैप जो होता है वो 7 इंच का होता है। तो यहाँ से यहाँ हम 7 इंच का निशान लगा के अब कमर का हम नाप लेंगे। तो कमर हमारी है 32 इंच। तो 32 का चौथा जो होगा वो 8 होगा तो 8 इंच पे हम ये निशान लगाएंगे और 2 इंच हम मार्जिन लेंगे। अब हमारी बारी आती है फ्रेंड्स हिप की। तो हिप जो है कमर से हिप का गैप जो होता है वो भी 7 इंच पे ही होता है। तो फ्रेंड्स अब हम 34 इंच है हमारी हिप। तो हिप का चौथा जो होगा यानी कि 34 का चौथा जो होगा 8.5 होगा। 8.5 पे ही हम निशान लगाएंगे और 2 इंच हम मार्जिन लेंगे। सेम जितना हम हिप पे रखते हैं उतना ही हम नॉर्मल जो होता है वो हम दामन भी रखते हैं। तो ये हम 8.5 पे निशान लगाएंगे और 2 इंच मार्जिन लेंगे। अब हम जो है ये मेन फिटिंग यानी जिस पे हम सिलाई करेंगे मेन फिटिंग को हम मेन फिटिंग से मिलाएंगे। ये इस तरह से मेन फिटिंग को हम मेन फिटिंग से मिलाएंगे और हम मार्जिन को मार्जिन से मिला देंगे, ये इस तरह से। और ये जो गैप होता है ये हमारा मार्जिन होता है। तो फ्रेंड्स अब हमारी बारी आती है आर्म होल की गुलाई की। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम 1.5 इंच पे निशान लगाएंगे। उसके बाद अगर हमारा ये मुड्ढा हमारा 6 इंच का है तो हम 3 इंच पे ऐसे निशान लगाएंगे और यहाँ से ये ऐसे 1.5 इंच पे ऐसे हम करके गुलाई दे देंगे। फ्रेंड्स ये गुलाई जो होती है ये चारों यानी कि चारों तरफ कटती है यानी कि दोनों पल्लों में साथ कटती है। अब हमारी बारी आती है फ्रंट की गोलाई की। तो फ्रेंड्स 1 इंच अंदर को रखते हुए हम निशान लगाएंगे और जहाँ से ये हमारा आर्म होल शुरू होता है यहाँ से लेके ये यहाँ मिलाएंगे। अब हम 1.5 इंच पे ये निशान लगाएंगे गोलाई के लिए और ऐसे करते हुए ये हम गोलाई दे देंगे। तो फ्रेंड्स ये गोलाई जो है हमको सिर्फ फ्रंट में देनी है, बैक में नहीं देनी है। अब हमारी बारी आती है नेक की। तो फ्रेंड्स हमारा जो नेक है नॉर्मल जो होता है नेक की चौड़ाई की तो फ्रेंड्स वो 2.5 इंच ही होता है। 2.5 इंच पे हम मार्क कर लेंगे और इस तरह से अगर हमारा नेक जो है 5 इंच का है तो हम 5 इंच पे ऐसे निशान लगाएंगे। उसके बाद अगर हमने यहाँ से यहाँ 2.5 इंच लिया है तो हम यहाँ से यहाँ भी 2.5 इंच लेंगे। तो इस तरह से ये हम 5 इंच का बॉक्स बना लेंगे और यहाँ से 1.5 इंच पे निशान लगा के इस तरह से हम गुलाई दे देंगे। अब हमारी बारी आती है बैक की। तो बैक जो है बैक का भी सेम मेथड ऐसे बैक में भी होता है। अगर हमारा बैक का जो है गला जो है
4 इंच का है तो हम यहाँ से यहाँ 2.5 इंच पे निशान लगा के यहाँ से 4 इंच पे निशान लगाएंगे। और इस तरह से अगर यहाँ से यहाँ 2.5 है तो यहाँ से यहाँ भी 2.5 इंच का, तो इस तरह से 4 इंच का बॉक्स बना के हम 1.5 इंच पे निशान लगा के इस तरह से हम गोलाई दे देंगे। और 1/2 इंच जो है हम कंधी को डाउन कर देंगे। कंधी डाउन करने से हमारा कंधा जो है ये भगता नहीं है। तो फ्रेंड्स अब हमारी बारी आती है स्लीव्स की। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम स्लीव्स की लंबाई लेते हैं, यानी कि कपड़े को 4 फोल्ड में करना है। और हमेशा हमें जो लंबाई लेनी होती है यानी ड्राफ्टिंग जो हम करते हैं फ्रेंड्स, वो हम हमेशा बंद साइड से करते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम स्लीव्स की लंबाई लेंगे। स्लीव्स हमारी है 16 इंच की, तो 16 में 2 इंच प्लस किया है तो 18 इंच हो गया। 2 इंच हमने फोल्डिंग के लिया है। इस तरह से हमारी जो तैयार स्लीव्स होगी वो 16 इंच की होगी। अब हमारी बारी आती है आर्म होल की। तो आर्म होल पे ये ऐसे निशान लगाएंगे और यहाँ से यहाँ हम 3 इंच डाउन करेंगे। 3 इंच डाउन करने के बाद सबसे पहले हम ये यहाँ से यहाँ इस तरह से मार्क कर लेंगे और हम 2 इंच मार्जिन रखेंगे। अब यहाँ हमारी जो बॉटम है ये है 5 इंच की, तो हम 5 इंच पे निशान लगाएंगे और 2 इंच हम मार्जिन ले लेंगे। इस तरह से जो है ये हम मेन फिटिंग को मेन फिटिंग से मिला देंगे ये, और मार्जिन को मार्जिन से मिला देंगे। और अब जो है हमारी आती है गोलाई की बारी। तो स्लीव्स की गोलाई इस तरह से हम स्लीव्स की गोलाई दे देंगे। अब हमारी बारी आती है फ्रेंड्स फ्रंट की गोलाई की। तो सबको कन्फ्यूज़न रहता है कि हम गोलाई सही नहीं दे पाते हैं, कितना दें, कभी कम कभी ज़्यादा हो जाता है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हमें 1.5 इंच पे ये ऐसे इंची टेप को रखते हुए 1.5 इंच पे यहाँ मार्क कर लेना है। और ये 1.5 इंच पे यहाँ जैसे ये हमारा तीरा जो है ये अगर 6 इंच का है तो हम 3 इंच मार्क कर लेंगे। ज़रूरी नहीं है कि सबका 6 इंच का हो, किसी का 7 है, किसी का 8 है, जितना भी आपका हो उसका आधा पे निशान लगा के यहाँ से 1.5 इंच पे 1/2 इंच पे निशान लगाएंगे। यहाँ भी हम 1/2 इंच का निशान लगाएंगे। इस तरह से यहाँ 1/2 इंच को लेते हुए ये जहाँ मैंने तीरे का आधा किया है वहाँ मिला देते हैं और इसको ऐसे मिला देते हैं। फ्रेंड ये जो गोलाई होती है ये बैक पल्ले को हटा करके होती है, फ्रंट पे ही होती है, बैक पे नहीं होती है। तो फ्रेंड्स बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न रहता है कि ये जो डाउन किया जाता है वो कैसे डाउन किया जाता है, क्या मेथड होता है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि अगर आप छोटी आस्तीन पहनते हैं तो यहाँ से यहाँ 2 इंच पे निशान लगा के इस तरह से यहाँ 2 इंच पे ग्राफ बनाएंगे और ये इस तरह से सब सारा ग्राफ ऐसे ही तैयार करेंगे। अगर आप 2.5 इंच का पहनते हैं तो 2.5 इंच पे निशान लगाएंगे। अगर आप मीडियम साइज की स्लीव्स पहन रहे हैं तो आप 2.5 इंच पे निशान लगाएं। और अगर आप लंबी स्लीव्स पहनते हैं तो आप ये जो डाउन किया जाता है वो 3 इंच पे निशान लगा करके डाउन करते हुए सारा ग्राफ बना लें। तो फ्रेंड्स अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें सपोर्ट करें। थैंक यू।